दोस्तों, इससे पहले कि बागी 4 का वीडियो करूं, मैं आपको सोशल मीडिया के एक मीम के बारे में बताता हूं, जिसमें बागी फ्रेंचाइजी फिल्मों को कितनी खूबसूरती से गिने चुने शब्दों में डिफाइन कर दिया गया है। ये मीम बताता है बागी 1 में गर्लफ्रेंड किडनैप, बागी 2 में डॉटर किडनैप, बागी 3 में ब्रदर किडनैप, बागी 4 में हीरो खुद किडनैप। अब ये बताता है 5 और 6 में क्या होगा। बागी 5 में डायरेक्टर किडनैप और बागी 6 में किडनैपर खुद किडनैप। तो ये तो हालत है। स्थिति ये है कि ये मीम आपको साफ साफ बताता है कि बागी सीरीज़ में कुछ भी नहीं है, कहानी के नाम पर ज़ीरो है, 100% प्रिडिक्टेबल है। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इस फिल्म की रिलीज़ से पहले, जिसमें ये बताया था कि एक तमिल फिल्म 2013 में आई थी 555, और यूट्यूब पर इसका डब वर्जन अवेलेबल है, 5 का पंच। ये फिल्म उसकी सेम टू सेम कॉपी है। लेकिन जब मैंने बागी 4 देखी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस फिल्म में स्टोरी राइटर के रूप में भी प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला का नाम आता है। मतलब आप इसे क्या कहेंगे? मतलब वो इस फिल्म के स्टोरी राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर भी हो सकते थे, चाहते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। जब दूसरे की फिल्म से आप पूरी स्टोरी उठा लें और उसे ज्यों का त्यों छाप दें और अपना नाम दे दें, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होती कि अगर वो किसी से घोष डायरेक्शन करा लेते, डायरेक्टर कोई और रहता और नाम उन्हीं का आ जाता। वास्तव में स्थिति ये है कि कहानियों का अकाल है इनके पास में, और इधर उधर नज़र डालते हैं और उसी का उठा के, आप तो रीमेक कह लीजिए, रीमेक भी नहीं है ये, पूरा एकदम छाप दिया है वहाँ से यहाँ उठा के। तो कहानी की क्या बात करें, जैसे मैंने आपको जो ये मीम चल रहा बता ही दिया कि इस बार हीरो खुद किडनैप हो जाता है। हर फिल्म में एक ही कॉन्सेप्ट है, किडनैप करा दो, किडनैप करा दो। तो खैर, इस फिल्म की अगर हम बात करें बागी 4 की, बुरी तरह से डिसअपॉइंट करती है। और फिल्म देखकर आपको लगता है कि आपने पूरी तरह से 2.5 घंटे का समय जो है वो बर्बाद किया है, आपको इस फिल्म से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। तो ये तो हाल है। अब जब आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है और टाइगर श्रॉफ 4 फिल्में कर चुके हैं इस सीरीज़ की, आप तय मानिए यहाँ से उनका कैरियर जो है वो लगभग फुल स्टॉप है। मतलब अगर कोई उनको बतौर नेपो किड अगर अपनी फिल्म में नहीं लेगा, तो टाइगर में ऐसा कोई टैलेंट नज़र नहीं आता है कि कोई उन्हें अपनी फिल्म में ले जेन्युइनली। मतलब भाई, नेपोटिज्म तो चल ही रहा है, लिया जाएगा। हो सकता है अभी अगले हफ्ते या 10 दिन में ही कोई नई फिल्म उनकी अनाउंस हो जाए कि टाइगर जो है अगली फिल्म उनकी ये है। यहाँ वो एक्टिंग करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, ये मैं आपको बताऊँ। लंबे समय से उन पर यह आरोप लगता है कि भाई उनको एक्टिंग नहीं आती। अब क्योंकि जो बागी 4 की स्टोरी है, एकदम शॉर्ट में आपको बताता हूँ क्योंकि कुछ खास उसमें है नहीं। फिल्म शुरू होती है, एक कार का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें टाइगर हैं, और कार एक्सीडेंट के बाद में उड़कर जाके गिरती है रेल की पटरी पे, और एक रेल आती है और उस कार को भी उड़ा देती। भाई साहब इसके बाद भी जिंदा हैं, अस्पताल में हैं, उनको बचा लिया गया है, लेकिन कहीं दिमाग हिल गया है। फिल्म शुरू होती है और वो चीज़ों को हेलुसिनेट करने लगते हैं, उनको जो है नहीं वो दिखाई देता है, ऐसा फिल्म बताती है। लॉजिक पे हम इसको नहीं कस रहे हैं। तो वो एक लड़की देखते हैं कि एक लड़की उनको दिखती जिसके साथ उनका प्यार है, उसके साथ रोमांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, वो उनको लुभा रही है। रहते ही अपने भाई के साथ हैं। डॉक्टर समझा रहा है कि भाई पूरा मामला हेलुसिनेशन का है, ये कोई लड़की बड़की नहीं है। और कई बार जाके वो फाइट वाइट भी करने लगते हैं, कहीं जाके बहुत सारे लोगों को, मतलब 2 4 10 दर्जन लोगों को ख़त्म कर दिया, मार दिया, इस तरह का भी। तो सीन तो आपको यहाँ दिखाया जाता है कि वो बड़ी फाइटिंग कर रहे हैं और अकेले ही जाने कितनों को निपटा दे रहे हैं। फिर बताया जाता है, उनका भाई बताता है कि ये देखो वीडियो देखो, बंदा जो है वो सड़क पे ही खड़े होकर हाथ पैर घूंसे चला रहा है और आसपास कोई नहीं है। लॉजिक पर नहीं कस रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या डायरेक्टर ने बताया है हमें इस कहानी में। फिर होता यह है कि अचानक एक दिन ये राज खुल जाता है कि नहीं, वो लड़की तो है जिसको ये देख रहे हैं। और फिर पता ये चलता है कि किसी व्यक्ति के इशारे पर तमाम लोगों को, डॉक्टर को, हॉस्पिटल के स्टाफ को, इवन इसके भाई को, सबको खरीद लिया गया है इस हीरो को ये बताने के लिए कि भाई तुम जो कुछ भी देख रहे हो वो हेलुसिनेशन है, रियल नहीं है। तो अब क्या कहानी है, क्या लॉजिक है, आपको कुछ समझ में नहीं आता। सिर्फ एक्शन से भरा हुआ है पूरा मामला। और इसके बाद कहानी खुलती संजय दत्त पे कि भाई उनको किसी ज़माने में, मतलब अब तो वो बूढ़े हो चुके हैं एक तरीके से, क्योंकि टाइगर की और उनकी एज में बहुत डिफरेंस है, कहानी में भी दिखता है। उस व्यक्ति को कई साल पहले एक लड़की मिली थी जो इस हीरोइन का, जिसका टाइगर के साथ प्यार है और जो टाइगर को दिखाई देती है, एकदम डुप्लीकेट थी, सेम टू सेम थी। तो जब उन दोनों की, संजय दत्त की और उस लड़की की, मतलब फिल्म में जो हरनाज ने जो कैरेक्टर निभाया है, उनकी शादी हो रही थी, तो दोनों क्योंकि गैंगस्टर टाइप ही बताए हैं,
और फिर वहाँ एक अचानक वार छिड़ता है, लोग आते हैं, अटैक करते हैं इनकी शादी में और वो लड़की मारी जाती है। संजय दत्त भगवान के सामने, गॉड के सामने जाके चर्च में, बहुत चाको नाम बताया है उनका, और वो बड़ा रोना गाना करते हैं और भगवान को धमकी देते हैं कि भाई इस दुनिया को तबाह कर दूंगा मैं, मेरी अवंतिका मुझे लौटा दो। तो वो जैसी वहाँ से सब धमकी वमकी दे के बाहर निकलते हैं तो अचानक उनको अवंतिका नज़र आती, लेकिन ये अवंतिका नहीं है, ये टाइगर श्रॉफ और उनकी गर्लफ्रेंड है। तो फिर ये उसके पीछे लगे रहते हैं कि भाई लगातार फॉलो करते हैं कहाँ जाती, कौन है। फिर उनको पता चलता है एक बॉयफ्रेंड भी है। तो संजय दत्त ने ही ये एक्सीडेंट कराया है। पता नहीं कितना पावर है उनके पास, कितना पैसा है, कहीं कोई उसका हिसाब किताब नहीं दिखाया गया कि कहाँ से ये सारी चीज़ें उनके पास आई हैं या उन्होंने कमाई हैं, वो हैं क्या मतलब। लेकिन फिर वही होता है, उस लड़की का वो किडनैप कर लेते हैं, टाइगर को मारने की साजिश, जैसे कि ट्रेन से एक्सीडेंट, कार का एक्सीडेंट, फिर ट्रेन का एक्सीडेंट। और उस लड़की को ये बताते हैं संजय दत्त की देखो ऐसा है कि कोई भी आदमी हो, अब उसको ये पता चल गया है कि तुम मर चुकी हो, तो वो एक हफ्ते, एक महीने, एक साल वो किसी न किसी दूसरी लड़की के फेर में आ जाएगा। तो वो कहती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, वो मुझे सच्चे दिल से प्यार करता है। तो ये खुद ही फिर एक लड़की भेज देते हैं उसके पास और उसके फ़ोटो वीडियो बनवाते हैं। वो मतलब ये इतनी लचर है सारी चीज़ें कि कहानी आपको पूरी तरह से बेसिर पैर की मालूम पड़ती है और जगह जगह इसमें एक्शन आता है। एक तो हेलुसिनेशन के नाम पे आता है, फिर इसके बाद ये टाइगर श्रॉफ जो है अपनी उस लवर को खोज रहे हैं, तो कहाँ कहाँ किस तरह से किस किस से टकराते हैं। संजय दत्त जिन लोगों को भेज रहे हैं उनके साथ इनकी फाइटिंग होती है और सिर्फ खून खराबा, ब्रूटल, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। इलॉजिकल फिल्म है, देखकर आप कह सकते हैं कि एकदम माथा पक जाना जो होता है वो हाल है। तो और फिर उसके बाद में ये 2013 की रीमेक है, आप सोचिए, जिसमें कोई क्रेडिट नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। उस वक्त में ज़रूर ये फिल्म तमिल में चली थी, लेकिन आप सोचिए कि उस समय चल गई और उसमें इतना खून खराबा और वो सब चीज़ें नहीं है। आप चाहें तो अब उस फिल्म को यूट्यूब पर देख सकते हैं। सेम स्टोरी लाइन, अगर आपने ये नहीं देखी वो देख ली तो भी आपको पता चल जाएगा कि बागी 4 में क्या है। तो इस तरह से फिल्म मेकिंग हो रही है। टाइगर श्रॉफ बिल्कुल इम्प्रेस नहीं करते, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हेलुसिनेशन का मामला है, थोड़ा सा मेंटल मामला है। तो कहीं कहीं वो कोशिश करते हैं कि एक्टिंग करें, कुछ दिखाएं इस तरह से कि हाँ देखिए वो उस कैरेक्टर में है, रॉनी के कैरेक्टर में, कहीं कुछ नज़र नहीं आता है। हरनाज जो है ये उनकी पहली फिल्म है। शुरुआती कुछ सीन्स में जब तक वो बोलती नहीं है तब तक तो अच्छी लगी हैं, क्योंकि वो सिर्फ थोड़ा सा प्यार भरी अदाएँ दिखा रही हैं, खूबसूरत हैं तो खूबसूरती दिखी। लेकिन जैसी एक्टिंग की बात आई तो वो पूरी तरह से यहाँ पर फेल नज़र आती हैं। संजय दत्त बूढ़े हो चुके हैं, अब फाइनल सीन में टाइगर ने तो अपना शर्ट उतार दिया है, ये भी अपना कोट वोट उतारते हैं, लेकिन फिर शर्ट उतारने के टाइम में रुक जाते हैं कि भाई अब क्या दिखाएंगे। सोनम बाजवा इस फिल्म में है, जिसको संजय दत्त भेजते हैं भाई टाइगर श्रॉफ के साथ में कि उसको अपने प्यार में उलझाए वगैरह। कोई ख़ास रोल नहीं है उनका भी। इसके अलावा यहाँ पर सौरभ सचदेवा और उपेंद्र लिमिये जैसे एक्टर भी हैं, दोनों बहुत बढ़िया एक्टर हैं। और इस फिल्म को देखते हुए मुझे सिर्फ एक ही दुख हुआ, जिस तरह से सौरभ सचदेवा का टैलेंट इस फिल्म में बर्बाद होता है। वो जिस तरह से नमूने की तरह नज़र आते हैं, मतलब एक अच्छा एक्टर भी मतलब उसको काम ही नहीं करने दिया, वो सिर्फ कुछ स्टाइल दिखा रहा। वो संजय दत्त के भाई के रूप में यहाँ पर है। उसको देखकर दुख होता है कि इतने अच्छे एक्टर और इतने अच्छे टैलेंट को किस तरह से वेस्ट किया गया, बर्बाद किया गया। तो लेकिन अब क्या करें भाई, अब ऐसी बड़ी फिल्में जब आपको मिलती हैं तो कुछ ना मिले, नोट तो मिल ही जाते हैं। पैसा जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, इस इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए ज़रूरी है। टैलेंट को बॉलीवुड इस तरह से वेस्ट करता है। अब साजिद नाडियाड वाला करोड़ों करोड़ की फिल्में बनाते हैं, वो सैकड़ों करोड़ की फिल्में बनाते हैं, लेकिन फिल्म का बॉक्स ऑफिस नतीजा देखकर साफ कहा जा सकता है कि बहुत ख़राब रहने वाला है। क्यों ये फिल्म बनाई ये भी समझ के बाहर है। अब देखना ये है कि क्या बागी 5 और बागी 6 भी बनाई जाएगी, जैसा मीम्स में कहा जा रहा है कि भाई अगली फिल्म में डायरेक्टर गायब और छठी फिल्म आते आते जो किडनैपर होता है कहानी में वही गायब। बहुत ख़राब, बहुत डिसअपॉइंट करती है। बिल्कुल ऐसी फ़िल्म को मैं रिकमेंड नहीं कर सकता कि आप देखें। और मैंने आपको बता ही दिया है कि यूट्यूब पर जिस फिल्म से इसको उड़ाया गया है वो मौजूद ही है। तो अगर आपको देखना ही है कि भाई इस फिल्म की कहानी क्या है, एटलीस्ट वो इससे बेटर लगती। मतलब मैंने दोनों देखी, वही मुझे पकाने वाली लगी थी और टॉर्चर लगी थी। बागी 4 देख के तो मुझे लगा कि यार उससे बेहतर थी। आप देखिएगा, बताइएगा, और अगर आपने बागी 4 देख ली हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा टाइगर श्रॉफ के कैरियर पर क्या फुल स्टॉप लग चुका है। इस सवाल का जवाब आपके मन में क्या आता है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।